अज्ञात स्रोतों के कारण जो होने वाले दुख हैं कि लोग कहते हैं महाराज इतना पूजा करी थे, इतना पाठ करी थे, कुल एकादशी रही थे, कुल सोमवार रही थे, कुल मंगल रही थे, ओकरे बादो दुख है कि जाए के नाम नहीं लेते। तो कहते हैं कि यह जो है यह आदि दैविक ताप है। आदि दैविक ताप जो है वह अज्ञात स्रोतों से मिलने वाला ताप है। कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण जो है वह इस ताप से भी हमें मुक्त करते हैं, जो अज्ञात स्रोतों से जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कष्ट हो रहा है, तमाम धर्म का अनुष्ठान करने के बाद भी, तमाम धार्मिक होने के बाद भी अगर दुख हमारे जीवन में है और दुख नहीं जाने का नाम ले रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई अज्ञात चीज़ ऐसी है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। जैसे आजकल की एडवांस मशीनें भी कई बार सब कुछ रिपोर्ट ओके देती हैं, फिर भी शरीर काम नहीं करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मशीनें जो हैं वो पकड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन समस्या कहीं न कहीं है। उसी तरह से ये जो आदि दैविक ताप है, इस आदि दैविक ताप को भगवान जो है वह मिटाते हैं। कहते हैं इसलिए इन्हें प्रणाम करना है। अब कितनी योग्यता हो गई भगवान की, प्रणाम क्यों करना चाहिए? कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ये तीनों तरह के जो ताप हैं मनुष्य के जीवन में उसका ये नष्ट कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। और भगवान जो है वह तो हम सबके कल्याण के लिए ही जीते हैं। भाई पिता जो है अपने पुत्र के प्रति कितना जिम्मेदारी उठाता है। 20 वर्ष 25 वर्ष की आयु में विवाह होता है व्यक्ति का, और वह 20 से 25 साल जो उसका 50 से 60 तक पहुंचने वाला है, वो जी तोड़ मेहनत करता है। उस जी तोड़ मेहनत का परिणाम ये होता है कि पुत्र के लिए जो कष्ट मैंने देखा है वह कष्ट उसको न आए। उसमें चाहे हमें शुगर हो जाए, चाहे बीपी हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए 1-2 बार, उसकी भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन परिवार के लिए करते हैं। तो हम ही नहीं करते हैं, भगवान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 संतानों के पिता माता हैं, और वो तो जगत पिता हैं, वो तो जगतपति हैं। उनको तो सबका देखना है। हम सभी उनके पुत्र हैं, हम सभी उनकी संतान हैं, तो उनको तो सबका देखना है। तो कहते हैं कि भाई जब वो सबके पिता हैं, वो तो सबसे सक्षम हैं, तो उसके बाद भी हमें कष्ट क्यों है? कहते हैं कि जैसे अज्ञानता में अग्नि को छूइए तो अग्नि का अपना गुण है। यहां जो सत्व तम रज 3 तरह के गुण हैं, उसी तरह से अग्नि का अपना गुण है। और अग्नि जो है स्पर्श करने से शरीर को ताप का बोध कराती है। हमें आंच लगती है, हम जल जाते हैं, लेकिन पिता को जब पता लगता है तो पिता उसको रेक्टिफाई करता है, उसको ठीक करता है, और कान गरम करके 2 बार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मना किया था उधर नहीं जाना। तो यह क्या है? यह पिता की ममता है। भगवान उसी तरह से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान जो है वह हमारे दुखों को नष्ट करने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। हर समय वह उसी पिता की तरह से, जैसे 302, 307 करके भी आता है तो जमानत लेने चले जाते हैं। तो हमारा जमानतदार तो परम पिता है,
वह जमानत लेता ही रहता है। हम अपराध पे अपराध करते रहते हैं और वह जमानत पे जमानत लेता रहता है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हमें केवल नमस्कार कर लेना है, केवल उसका नाम ले लेना है, तो भी वो मुझे याद कर लेता है। क्योंकि माई से जब तक दूध नहीं मांगोगे तब तक वो अपने काम में व्यस्त रहेगी, उसके पास समय नहीं है कि बच्चे को दूध पिला दे, तो मांगने पर ही मिलता है। तो यह कहते हैं कि यह जो भागवत महापुराण है, यह इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको पा जाने के बाद और किसी चीज की स्थिति बनती नहीं है। अब कहते हैं कि